आगे बढ़ते हैं और जो वैकल्पिक प्रश्न घन एवं घनाभ पाठ के बचे हुए हैं उनको हम लोग पूरा करते हैं। इससे पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं आपको वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उनमें हमने अति लघु, लघु और दीर्घ जितने भी टाइप का प्रश्न है वो हमने समझा कर रखा है, अच्छे से बना कर रखा हुआ है। अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकते हैं। खैर, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास उत्तर चुनने की आज़ादी होती है, लेकिन आपको चुनना होता है असली उत्तर। ठीक है, तो उसमें पहला सवाल देखते हैं घन एवं घनाभ पाठ से। ज़्यादा सवाल नहीं है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। पहला है, यदि ABC आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन भी है। आयाम यानी उसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रहा है। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि A लंबाई होगा, B चौड़ाई होगा, C ऊंचाई है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आयाम बोला गया है। का आयतन भी है और पृष्ठ क्षेत्रफल S है। ठीक, तो ये जो चीज़ है 2/S और ब्रैकेट में 1/A + 1/B + 1/C, ये किसके बराबर है? ये और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोगों को ये पता करना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम मान लेंगे ABC है, आयतन भी है, पृष्ठ क्षेत्रफल S है, तो ये चीज़ किससे बराबर है? ठीक है, तो जो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में। देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या है, तो इसको हम लोग को दिखाना है। ये सही से बैठ गया, ये सही से बैठ गया है। तो ये जो अंदर वाला है, सबसे पहले उसका LCM ले लेते हैं हम लोग। इसका LCM क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक ABC होगा। ठीक है, अब कैसे ABC होगा ये तो अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको शायद समझ में भी ना आए। भैया ये तो पता है ABC कोई फिक्स नहीं ना है, ABC की तो हम लोग मान कर चलेंगे कि भैया ABC तीनों अलग अलग है, और जब तीनों अलग अलग हैं तो उसका क्या होगा, तीनों को गुणा कर दो। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर A से A चला जाएगा, यहाँ पर आ गया BC, यहाँ पर BC भी चला जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा AC, और यहाँ पर C से C चला जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा AB। AB गुने 1 बराबर AB होगा। ठीक है, अब इसको तुम लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो ऐसे, 2 गुने AB + BC + AC, हम सिर्फ इधर उधर कर दिए, यहाँ पर S गुने ABC। अब ये देखो, ध्यान से देखो तो ABC क्या है, ABC अरे भैया वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम यानी आयतन ही तो है, तो इसको तुम लिख सकते हो कि नहीं ऐसे। अब देखो 2 गुने AB + BC + AC, ये क्या है, ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसको S से दिखाया गया है सवाल में, तो इसको तुम लिख सकते हो कि नहीं, 2 गुने S को लिख सकते हो S, ये नीचे S जो दिया हुआ है, और ABC को लिख सकते हो V, तो S चला गया, क्या बचा 1/V। तो ये जो पूरा इक्वेशन है किसके बराबर आ गया, 1/V के आ गया, जो कि B नंबर ऑप्शन है, तो हमारा B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा। ये हमने सबसे पहले LCM लिया, LCM से जो आया 2AB + BC + AC को लिख सकते हो सीक S के बराबर, और S गुने ABC लिख दो, ABC भी के बराबर है, तो हम लोग का उत्तर आ गया। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार का है। देखो सवाल है कि यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। संलग्न फलक कौन सा होता है बता चुके हैं कल भैया, जिसका जो तीनों जो फलक है एक जगह पे या एक शीर्ष पे आके मिल रहा है, और या कह लो कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, तीनों फलक एक दूसरे से सटे हुए हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर से रिवाइंड कर लो। और आयतन भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो ये हम तुमको उस समय बात बोले भी थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको तुमको याद रहना चाहिए। इसका आंसर ये होगा V² = XYZ। कैसे आएगा, तो देखो 3 संलग्न फलक है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग LBH मान लेंगे, तो H बराबर हो जाएगा हम लोग का L गुने B। अगर तुमको इसको डिटेल में जानना हो यह सवाल कैसे बनेगा, तो लघु प्रश्नों के भाग 1 में जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ घन घनाभ के, उसमें लघु प्रश्नों के पहले वाला में जाओ, उसमें तुमको ये सवाल मिल जाएगा।
अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। y बराबर बी गुने एच, अगर समझ जाओ तो ये भी अच्छा है, इसी से समझ जाओ तब। अगर एच गुने एल, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एस एच वाई जेड। और वी बराबर क्या होगा, वी बराबर होगा एल बी एच, ठीक है। तो एच वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच गुने एल। तो ये हो जाएगा, असल में ये किसी बार हो गई, तो ये हो गया एल स्क्वायर गुने बी स्क्वायर गुने एच स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल बी एच का होल स्क्वायर, एल बी एच इसके बराबर है तो वी के बराबर है, यानी वी स्क्वायर। तो एच वाई जेड हम लोग का प्रूफ हो गया वी स्क्वायर। तो ये जो सी नंबर जो ऑप्शन है तीसरा नंबर, ये हम लोग का उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 294 मीटर स्क्वायर है, तो उसका घन का आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एक घन के लिए, तो वो होता है 6 गुने ए स्क्वायर। ए क्या है, तो भुजा है, ये 294 के बराबर है, ठीक है। 6 से पहले कितने बार में जाएगा, तो 6 चौका 24 और 5 54 बचा 54, यानी 9 बार में चल जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 54 का वर्गमूल यानी 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर आ गया, यानी भुजा कितना बराबर हो गया, 7 मीटर। अब तुमको आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, भुजा का पावर 3, तो यानी 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 का पावर 3 क्या होगा, या 7 का घात 3, तो 343 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तीसरा का ऑप्शन क्या हो गया, 343 मीटर क्यूब। समझ में आ गया, तो आगे होगा। अब लौटते हैं चौथे नंबर पे। चौथा पढ़ो, एक घनाकार बक्सा है जिसका विकर्ण रूट 300 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो भैया घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है ये √3 गुने ए, जहाँ पर एक क्या है भुजा, ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो √300 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, √300 को तुम लिख सकते हो कि नहीं, √3 गुने √100। अब ये √300 को लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे √3 गुने 100। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 गुने √100। यहाँ से √3 गुने ए है, ये है, यहाँ से √3 चला जाएगा, ए बराबर आ गया √100, यानी 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10। तो भुजा किसके बराबर हो गया, तो भुजा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अगर भुजा एक बार आ गया 10 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा 10 का, आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा 10 का पावर 3, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। तो हम लोग का ये चौथा नंबर भी बन गया। तो चौथा का क्या होगा, तो ए नंबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पांचवा पे आते हैं। पांचवा क्या बोला जा रहा है, पांचवा कह रहा है कि एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है और लंबाई की आधी है, ठीक है। कमरे का ऊंचाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई का डबल है और लंबाई का आधा है। यदि कमरे के आयतन 1000 मीटर क्यूब हो तो कमरे की चौड़ाई क्या दी हुई है, ठीक है। तो हमको उसकी चौड़ाई निकालनी है, आयतन दिया हुआ है 1000 मीटर क्यूब। देखो, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि चौड़ाई उसका कमरे का h है। अब दिया हुआ है कि ये, ठीक है, जो लंबाई है, बोला गया था कि लंबाई का ये आधा है, यानी लंबाई से क्या है, इसका डबल है, तो लंबाई क्या हो जाए 2h। इसी प्रकार चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाए h/2। क्यों, क्योंकि जो चौड़ाई था वो इसका डबल था, इसका मतलब जो ऊंचाई है वो इसका आधा है। तो हम लोग को पता चल गया। अब देखो इसका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 1000, यानी 2h गुने h/2 बराबर 1000। 2 से 2 चला जाएगा और h का क्यूब बराबर 1000। अब वहीं पिछला वाला केस आ गया, तो h बराबर क्या आ गया, घनमूल किसका, 1000 का, ये 10 के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर या जो भी 10 मीटर के बराबर। एक बार 10 मीटर आ गया ये, तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है चौड़ाई। तो यही, और चौड़ाई हमने क्या माना था, h को माना था। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ये जो 10 मीटर है, पांचवा का सी। अब छठे पे आते हैं। छठा है, 3 घनों जिनके किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 3 तो घन है, तीनों घन का अलग अलग किनारा का लंबाई दिया हुआ है, 6, 8, 10।
इन तीनों को पिघला दिया जाता है, ठीक है, इन तीनों को पिघला दिया जाता है और एक नया घन बनाया जाता है, ठीक है। अब जब नया घन बनेगा तो भैया सिंपल सा बात है, उसका जो भुजा है उसका जो किनारा रहेगा वो इन तीनों घनों से ज़्यादा ही रहेगा। तो हमको पूछ रहा है कि और जो नया घन है उसका किनारा h है, तो h का मान पूछ रहा है, या तो यानी कि साफ साफ पूछ रहा है कि भैया जो नया घन बनने वाला है उसका तुम हमको साइड का लंबाई बता दो, यानी भुजा बता दो, ठीक है। आप कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको बनाने का है तरीका। तो देखो इसमें जो ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि जब पिघलाओगे तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा? तो वो चीज़ होगा आयतन नहीं बदलेगा। जैसे में मान लो कि तुम बर्फ़ है, ठीक है, उस बर्फ़ को तुम पिघला देते हो तो क्या बन जाएगा? तो पानी बन जाएगा, ठीक है। और उस पानी को ठंडा कर दो यानी जमा दोगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो पानी को तुम बर्फ़ बनाओ या बर्फ़ को पानी बनाओ, क्या चीज़ नहीं बदल रहा है? तो वो है कि पानी की मात्रा नहीं बदल रही है, पानी का जो आयतन है वो नहीं बदलेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। क्या हमने सही बोला? अभी हम जो बोले कि एक नया घन पहले पानी से घन बनाया जा रहा है उसका, और फिर इसको छोड़ो, ये सही बोला हमने, नहीं बोला उसको बाद में देखा जाएगा। अभी अपने सवाल पे लौटते हैं हम लोग। तीनों जो हम लोग घन बनाएंगे उसको पिघला के फिर से उसको बना दिए, ठीक है। पहले तो पिघलाए, तीनों घन था, तीनों घन को पिघला दिए। और ये इसी प्रकार है कि मान लो कोई 3 ठो आइसक्रीम है, तीनों को पहले पिघला दिए फिर से जमा दिए, तो जो नया आइसक्रीम बना तीनों को जमाने से एक साथ मिला के उसका हमको साइड पूछ रहा है, वही है। तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे पहले इन जो तीनों घन है इन तीनों घनों का अलग अलग निकालेंगे आयतन, उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे, उस जोड़ने से नया वाला जो घन है उसका हमको भुजा प्राप्त होगा। कैसे? तो देखो 6 8 10 है, इसको याद रखना। 6 का कितना होता है घन? 216। 8 का होता है 512, और 1000 का 10 का कितना होता है? 1000 होता है। इन तीनों को जोड़ो, कितना होगा? 6 2 8, ये 0, और 1 1 2, और 5 2 7 1 8, 5 2 7, और ये 1728। अब देखो 1728 बहुत खास नंबर है, 1728 खास नंबर है, 1729 खास नंबर है, वो रामानुजन जिसको नंबर कहा जाता है। 1728 12 का घन होता है, यानी जो नए का भुजा है वो किसके बराबर होगा? वो 12 के बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के। समझ में आ गया कैसे हुआ, कैसे हुआ कि नहीं हुआ? हमने उस समय गलती कहा था कि पानी है, पानी को तुम बर्फ बना दोगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है, उसका मास नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, मास सेम रहेगा, आयतन बदल जाएगा। हाँ, फिर से तुम अगर मान लो कि जैसे हम बाद वाला जो उदाहरण दिए थे वो सही बोले थे कि पानी से बर्फ़ बना देते हो, बर्फ़ से पानी बना देते हो, फिर से उसको बर्फ़ बना देते हो, तो वो नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर हुआ, तुमने पिघला दिया पहले घनों को, फिर से उसको नया घन बना दिया, तो वो नहीं बदला। 1728 का हम लोग पता चल गया 12, यानी जो नयका वाला जो घन बनेगा उसका भुजा क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ये छठा सवाल भी हम लोग का बन गया है। अब लौटते हैं 7वें सवाल पे। एक धातु का एक घनाकार टुकड़ा है जिसका किनारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको पिघलाया जाता है, पिघलाकर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए सकते हैं? अब जो इसका उल्टा है, पहले था कि भैया छोटा छोटा को मिलाकर बड़ा घन बनाया जा रहा था। अब अब एक बड़ा चुकी है, ठीक, उसको छोटा छोटा में बदला जा रहा है। तो कैसे होगा भैया? सिंपल होगा। एक 25 सेंटीमीटर वाला है, देखो इस बार भी आयतन क्या होगा? आयतन को बराबर होगा ना, आयतन बराबर होगा, तो 25 का कितना होता है? 25 का घन, तो 25 गुने 25 गुने 25, ठीक है। अब पिघलाकर 5 वाला बनाया जाएगा, तो 5 का कितना होगा? 5 गुने 5 गुने 5। तो नंबर पूछा जा रहा है कितना बनाया सकता है, तो कितना बनाया जाएगा? तो
ये बराबर होगा कि जो टोटल जो है, जो ये 25 का है, जो टोटल आयतन है बट्टा में एक घन का है आयतन, तो टोटल आयतन कितना है 25 का पावर 3, 9 का कितना है 5 का पावर 3, यानी ये इसके बराबर हो गया ऐसे कि 25 गुने 25 गुने 25, नीचे 5 गुने 5 गुने 5, तो 50 25 ये चला गया और 3 से 5 बार एक बार चल गया, तो 25 5 से 125 घन बनाया जा सकेगा। सोच लो, एक 25 सेंटीमीटर वाला जो है उससे उससे तुम 5 सेंटीमीटर वाला ही बनाओगे, तो 5 सेंटीमीटर वाला भी 125 को तुम बना सकते हो, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 25 सेंटीमीटर वाला है ना, देखो इस कुछ ऐसे बनेगा, ये एक 25 सेंटीमीटर कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे 1 2 3 4, ये 5 है ना, 5, ठीक है। ऐसे इधर भी होगा ऐसे, ऐसे 2 3 4 5, तो देख लो ऐसे, अब इधर भी ऐसे ही होगा, 3 4 ये 5, ऐसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इधर भी ऐसे ही होगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही होगा। तो बन गया कि नहीं बहुत सारा घन। ये पूरा 25 है और ये वाला 5 ही है, लेकिन चूंकि 25 वाला जो है उसका आयतन बहुत बड़ा है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 5 वाला का बहुत छोटा है, और इसीलिए जब भी तुम कुछ नया चीज़ बनाओगे तो उसमें आयतन ध्यान में देना है, तो हम लोग का 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये सारा सवाल बन गया, 7 तो सवाल था, 7 तो बना दिए हम लोग, बहुत अधिक समय भी नहीं लगा, कम से कम जितना दीर्घ उत्तरीय में लगता है उतना तो नहीं लगा। ठीक है, तो अब रखते हैं हम लोग, अब मिलेंगे आपसे फिर से नया, जब हम लोग का पाठ शुरू करेंगे, जो कि अब हमने कहा था कि पहले हम जो क्षेत्रमिति जो पूरा यूनिट है, इकाई, उसको पूरा करेंगे, फिर से हम लोग जो अपना बाकी क्या है उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो इस जो है पूरे क्षेत्रमिति में पाठ 5 ठो पाठ था। पहला था हिरोन वाला, दूसरा ये घन घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु और फिर गोला। तो हमने 2 तो पूरा कर लिया है, अब शंकु, बेलन और गोला बचा हुआ है, उसको पूरा करते हैं। ये जो क्षेत्रमिति है 9वां क्लास का, ये खत्म हो जाएगा, तो इसको पहले ख़त्म करते हैं हम सब। अभी इसमें ढेर सारे वीडियो लेक्चर आएगा, देखते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए, वहीं तो कर रहे हैं। इसी के साथ रखते हैं, अब मिलेंगे फिर नए लेक्चर में बेलन के साथ। ठीक है।